दोस्तों, तमिलनाडु जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को एक और बड़ा झटका लगा है। मनीष कश्यप अगले 11 महीने तक लगातार तमिलनाडु की जेल में बंद रहेंगे, क्योंकि उनके ऊपर तमिलनाडु सरकार के लगाए गए एनएसए पर वहां के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि ने अपनी मंजूरी दे दी है। राज्यपाल ने राज्य सरकार के निर्णय को सही ठहराते हुए अपनी मोहर लगा दी है। जी हां, वहां के राज्यपाल के इस पर मोहर लगाते ही अब मनीष कश्यप 1 साल तक तमिलनाडु से बाहर नहीं आ पाएंगे, तमिलनाडु की जेल में रहेंगे। जी हां, ये मनीष कश्यप के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, उनके समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जी हाँ, ये वही मनीष कश्यप है जिन्होंने बिहार सरकार को खुली चुनौती दी थी कि हम इतने दिन तक सरकार गिरा देंगे। जी हाँ, हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम के पद से ही उतार करके दम लेंगे। लेकिन अब यही मनीष कश्यप लगातार जेल में बंद रहेंगे, वो भी 1 साल तक। जहाँ ये कम से कम होगा, जहाँ उनके जेल में रहने की संभावना और भी बढ़ सकती है, लेकिन 1 साल तक मनीष कश्यप लगातार तमिलनाडु की जेल में बंद रहेंगे। ये मनीष कश्यप के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। जी हाँ, ये वही मनीष कश्यप है जिन्होंने अपने आप को तो राष्ट्रवादी कहते हैं, लेकिन 2 समुदाय के बीच लड़ाने की कोशिश करते हैं। यही पर नहीं, एक वीडियो उनका वायरल हुआ था जिसमें महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को गोली मारने को सही ठहराते हुए कहा था कि हम महात्मा गांधी जी की गोली मारने पर दुख नहीं मनाते हैं, जब हम खुशी मनाते हैं। आपको बता दो कि मनीष कश्यप के ऊपर कई सारे ऐसे केस हैं जो उनको जेल से बाहर लाने में बहुत ही मुसीबत खड़ी कर सकती है। इन सभी केसों के तहत अगर मनीष कश्यप को सजा मिले तो फिर उनकी जिंदगी वहीं पर जेल में ही बर्बाद हो जाएगी। आपको बता दें कि मनीष कश्यप का रिश्ता आरएसएस से जुड़ा हुआ है। जब मनीष कश्यप आरएसएस के मेंबर हैं, सदस्य हैं। ये वही आरएसएस है जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की हमेशा कोशिश करते हैं, मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वहीं पर अब मनीष कश्यप पर एनएसए लगा दिया गया है। आपको बता दूं कि एनएसए उस पर लगाया जाता है जो देश के लिए खतरा हो, जहाँ देश के सिक्योरिटी के लिए खतरा हो, उस पर एनएसए लगा दिया जाता है। अब मनीष कश्यप पर एनएसए लगा जाने के बाद मनीष कश्यप को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा। इस पर तमिलनाडु के राज्यपाल ने मोहर भी लगा दी है। दरअसल 6 मई को ही राज्यपाल की तरफ से दिए गए आदेश के आधार पर एक अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार एनएसए लगाने का यह फैसला पूरे 12 महीने तक के लिए लागू रहेगा। इस कारण अब अगले 11 महीने मनीष कश्यप को तमिलनाडु की जेल में ही रहना होगा। मनीष कश्यप पर तमिलनाडु सरकार 5 अप्रैल को एनएसए लगाया था। तब से लेकर के अब तक में करीब 1 महीने का वक्त मनीष कश्यप का जेल में गुजर चुका है। इसके बाद अब उनको 10 महीने और जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि इससे पहले 8 मई को मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट से भी मनीष कश्यप को राहत नहीं मिली, यानी कि मनीष कश्यप को लगातार एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। या सभी जगह से मनीष कश्यप को झटके लग रहे हैं। यहाँ तक कि मनीष कश्यप के जो वकील हैं वो भी कहते हैं कि मनीष कश्यप ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उन्होंने बिहार सरकार को खुलेआम चुनौती दी थी कि हम इतने दिन में सरकार गिरा देंगे। ये मनीष कश्यप के वकील ने भी कहा था। जब मनीष कश्यप ने बिहार और तमिलनाडु में दर्ज सभी एफआईआर को क्लब करने, जमानत देने और फिर एनएसए को हटाने के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, जिसके बाद इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप के सारे दलीलों को खारिज कर दिया था। जहां सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप के वकील को मामले में हाई कोर्ट में जाने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि तमिलनाडु में बिहारियों की पिटाई का फेक वीडियो, गलत वीडियो फैलाने का आरोप मनीष कश्यप पर लगा था। इस कारण में तमिलनाडु की पुलिस ने कुल 13 एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें से 6 एफआईआर में मनीष कश्यप को नामजद किया गया था। इसके बाद 30 मार्च को तमिलनाडु की पुलिस ने मनीष कश्यप को बिहार से ट्रांजिट रिमांड पर उसे लेकर के गई थी। पूरे प्रकरण की जांच होने के बाद मदुरई के डीएम ने मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाने की अनुशंसा की थी। इसके बाद सरकार के सलाहकार बोर्ड के पास ये मामला गया था। बोर्ड ने माना है कि अधिनियम लगाने के उनके पास पर्याप्त कारण है। इसके बाद ही तमिलनाडु सरकार ने अपनी मंजूरी दी थी। तब 5 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएसए 1980 की धारा 3-4 के तहत सरकार का आदेश लागू हो गया है। अब इसी को लेकर के मनीष कश्यप को लगातार 10-11 महीने तक जेल में रहना पड़ेगा। जब मनीष कश्यप को लगातार तमिलनाडु की जेल में अब लगा रहना पड़ेगा, हो सकता है कि इसकी अवधि और बढ़ जाए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे केस दर्ज हैं। तो ऐसे में आपसे एक सवाल है कि मनीष कश्यप पर लगाए गए एनएसए सही है या गलत? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आप ये भी बताइए कि मनीष कश्यप की जिंदगी बर्बाद हो गई है या फिर नहीं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें बताइए।